टू बी हीरो एक्स अपने एंथोलॉजी फॉर्मेट की वजह से हम सब के मन में कुछ सवाल छोड़ के चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाती है, देन एक ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर की स्टोरी दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होती, जो कि वो लोग अपने स्टोरी के एंड में जरूर कंक्लूड करेंगे, बट अभी वो लोग फैंस को डाउट में ही छोड़ देते हैं। एंड क्योंकि मुझे और तुम्हें चुल है कि इन मिस्ट्रीज का, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो आओ मैं और तुम इसे डिस्कस करते हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्स कौन है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक्स की असली पहचान अभी तक एक सीक्रेट है। एक्स बस उस बंदे का नाम है जो उसे दिया गया है, जो कि टॉप रैंक पर होता है। कोई भी नहीं जानता कि उसका असली नाम क्या है, बस इतना पता है कि वो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है जो हीरो बन जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। इस यूनिवर्स में हीरोज के पास पावर्स उनकी ट्रस्ट वैल्यूज से आती है, लेकिन एक्स कुछ अलग है। वो एक फिंगर स्नैप से पूरा एनिमेशन स्टाइल बदल सकता है, स्पेस टाइम को रैप कर सकता है और टेलीपोर्ट भी कर सकता है और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। फैन थ्योरी कहती है कि एक्स एक ऐसा अवतार है जो कि सबकी कलेक्टिव बिलीफ से बना है, मतलब प्योर फेथ का फिजिकल फॉर्म है वो। जहाँ बाकी टॉप सुपर हीरोज एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्स हमेशा सोलो काम करता है। पैसा, फेम, कॉर्पोरेट बैकिंग, उसके लिए ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता। इसी वजह से उसकी मिस्ट्री और ज्यादा बढ़ जाती है। एक्स की अपीयरेंस हमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। वो बहुत ज्यादा रेयर इवेंट्स में ही सामने आता है और वो बहुत ज्यादा क्रिप्टिक डायलॉग्स भी बोलता है। एंड क्योंकि इस सीरीज में काफी ज्यादा ट्विस्ट है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये एक विलन है या फिर एक हीरो है। तो ये कह सकते हैं कि एक्स मॉरल स्पेक्ट्रम के बीच में है कहीं पे। एक तरफ वो थ्रेट से लड़ता तो है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो डिटैच्ड एटीट्यूड है और ओपेक मोटिव्स हैं उसे प्योर हीरो से दूर रखते हैं। एंड अभी तक हमें एक्स के बारे में सिर्फ यही पता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मिस्ट्री ऑफ नाइस डेथ। देखो, नाइस के मरने का ऑफिशियल रीजन या फिर मेन रीजन वो तो हमें स्टोरी के आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। इसकी एक बहुत ज्यादा जो सिंपल थ्योरी बन सकती है वो ये है कि उसको किसी चीज का इंटेंस गिल्ट और डिप्रेशन रहा होगा। बिकॉज तुम देख सकते हो उसके नाम में ही नाइस था। उसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि वो दुनिया का सबसे नाइस इंसान है। एंड क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी भी परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है कि नाइस ने ये कदम उठाया हो। तुम्हें फर्स्ट एपिसोड का वो स्माइल इंसिडेंट याद है कि कैसे जब नाइस मरने जा रहा था तो वो हंसते हंसते मरा। इमेजिन करो उसकी जो रियल लाइफ है वो कितनी ज्यादा घटिया होगी कि वो जब मर रहा था तो उसे खुशी मिल रही थी। एंड मैं यही सब सोच रहा था, तभी मैंने एक और चीज नोटिस करी, एक प्रमोशनल क्लिप जहाँ पे हमें नाइस का एक डार्क सॉल्यूट दिखाया गया है, यानी परछाई दिखाई गई है जहाँ पे वो क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो नाइस अंदर से पूरी तरीके से ही डार्क है, यानी वो एक बहुत ही गंदा इंसान है, या तो वो उन क्रिमिनल्स को फ्रस्ट्रेशन में मार रहा है। अब तुम्हें किस पे बिलीव करना है ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान रखना हमें सिर्फ परछाई दिखाई गई है, तो इसे कोई सॉलिड प्रूफ मत समझ लेना, ये भी बस एक थ्योरी ही है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है जो ये सिस्टम, जो ट्रस्ट और फियर का जो सिस्टम है, जो हीरोज को पावर्स देता है, वो कैसे काम करता है। ऑनलाइन पोल्स होते हैं, लाइव फीडबैक लिया जाता है एंड वहाँ पे लोग उनको ट्रस्ट पॉइंट्स और फियर पॉइंट्स दे सकते हैं। एंड देन हर हीरो का जो नेट ट्रस्ट वैल्यू आता है, जो कि होता है पॉजिटिव वोट्स माइनस नेगेटिव वोट्स, जो उसकी पावर को डायरेक्टली बूस्ट या नर्फ कर सकता है। एंड एल्गोरिदम पब्लिक सेंटिमेंट्स के रियल टाइम डाटा, यानी सोशल मीडिया ट्रेंड्स या फिर न्यूज कवरेज से भी सिंक होता है। इसीलिए एक वायरल मोमेंट हीरो का इंस्टेंट बफ दे सकता है। एक के बाद एक हीरो का एक्ट ट्रस्ट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा भी सकता है, जबकि रिपीटेड फेलियर्स से फियर स्टैकिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि इस सिस्टम को क्रिएट किसने किया और उसका आखिर मोटिव क्या था। कुछ कहानियों के मुताबिक एक छुपी हुई टेक कंपनी जिसका नाम फेट कोर है, उसने ये पूरा ट्रस्ट और फियर का सिस्टम बनाया था। अब आखिर उनका मोटिव क्या था? तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हीरो कमीशन से पहले सिर्फ कुछ ही टॉप के ऑफिशियल्स का राज था। वो डिसाइड करते थे कि कौन हीरो बनेगा और किसको कितनी पावर मिलेगी। लेकिन अब इस सिस्टम के बाद अब सब कुछ डेमोक्रेटाइज हो गया है, मतलब पावर उन ऑफिशियल्स के हाथ से निकलकर आम लोगों के विश्वास में चली गई है। इसका फायदा ये हुआ कि हीरोज को पब्लिक चूज कर पाएगी एंड हीरोज को काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पब्लिक पे अब डिपेंड हो चुके हैं। बट यहाँ पे जितनी चीजें अच्छी दिख रही हैं वो इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि अगर तुम देखो जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है एक्स और जो हमारी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है क्वीन, वो दोनों ही इस सिस्टम को चेंज करने में लगे हुए हैं। क्योंकि क्वीन खुद कहती है कि सिस्टम को वापस से ओवरटर्न करना है ताकि पावर्स वापस से आम आदमी को मिले। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पावर्स आम आदमी के पास अभी नहीं है। आम आदमी के जो वोट्स है, जो ट्रस्ट है, उन्हें किसी तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड हम जितना मिस्ट्री को सोच रहे हैं वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि फेट कोर ने जो सिस्टम बनाया है
वो ब्लॉकचेन स्टाइल में है। इसका मतलब उसे हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी है कि ये ट्रस्ट सिस्टम कैसे गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर हम बात करें फियर की, जो कि विलेन को बनाता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो सुपर हीरो बनने जैसा ही है, बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है। एंड विलेंस बनाने में स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से टॉप सीक्रेट है, किसी को इनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये हीरो कमीशन का ही रोग यानी PR विंग है, यानी ये लोग जानबूझकर फियर फैलाते हैं ताकि जो हीरोज हैं उनकी इंगेजमेंट और डिमांड बढ़ सके और फिर ये लोग उससे प्रमोशंस करके पैसे कमा सकें। दूसरी थ्योरी ये भी है कि ये काम कुछ फेट कोर के मेंबर्स का ही है जिन्होंने ट्रस्ट वैल्यू सिस्टम बनाया। उन्हीं के कुछ एविल मेंबर्स ने ये फियर वैल्यू सिस्टम बनाया। जब हमें लकी सियान की स्टोरी बताई जा रही थी तो उसमें जो कैरेक्टर था मिकी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड स्पॉन्सरशिप का हेड है, फियर को एक अनटैप्ड गोल्ड माइन समझता है। उसके लिए फियर एक ऐसा एलिमेंट है जिसे वेपनाइज करके एंडलेस ड्रामा, कियोस और प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। एकदम ब्लैक मार्केट स्टाइल इकोनॉमी ऑफ टेरर। जब वो कहता है कि फियर इज द न्यू फ्रंटियर, वो बेसिकली अनाउंस कर रहा है कि अब सुपर हीरोज के अलावा विलेंस भी एक कमोडिटी बन चुके हैं जिनको डिजाइन करके मार्केट प्लेस में पिच किया जाएगा। अभी तक की स्टोरी में तो यही समझ में आ रहा है, आगे क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। आओ अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये है कि क्या मून सच में मर चुकी है। तो देखो, एपिसोड 4 में उसका शॉट और गिरने का सीन बिल्कुल रियल लगता है। पहले भी फेक ट्विस्ट आए थे पर अब तक कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला कि वो जिंदा हो। जो शूटर दिखाया गया उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड कोट बिल्कुल ई सोल जैसा लगता है। शायद मून ने उसका कोई सीक्रेट खोला या स्पॉटलाइट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ऑर्डर दिया होगा। देयर इज अ हाई चांस कि मून और नाइस की डेथ लिंक्ड हो, क्योंकि जब नाइस की मौत हुई थी तब भारी मात्रा में ट्रस्ट लीक हुआ था। जब मून मरी तब बहुत जोर से फियर स्पाइक किया था। तो फैन सोचते हैं कि इन दोनों का मास्टरमाइंड एक ही है। अब सवाल ये है कि क्या मून को वापस लाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक्स जैसा रियलिटी बेंडर हीरो ही शायद टाइम स्पेस को ट्विस्ट करके उसे रिवाइव कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, टाइमलाइन टूट सकती है या फिर मल्टीवर्स डिस्टर्ब हो सकता है। इस बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही थे वो कुछ क्वेश्चंस जिसका जवाब सीरीज को अभी हमें देना बचा हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।